माता पिताजी को जब तक उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया तब तक वो उन्होंने हमारी सेवा की। जब वो बुजुर्ग हो गए तो हम उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। जनपद से युवा टीम यहाँ पर आई, अपने माटकी झिंझोली के पंजाब नेशनल बैंक के सौजन्य से मैं आप सभी का उन्हें अपने गौशाला परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। अभी सबसे पहले गौशाला की चर्चा करें। गौशाला वास्तव में जो गाय है, गाय का घर किसान का घर होना चाहिए। ये हमारी बहुत दुख की बात है कि हम लोग गौशालाओं में गाय छोड़ रहे हैं और बांध रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जबकि गाय का घर तो किसान का घर, खुंटा जो है उसका किसान का ही होना चाहिए। ये तो इस तरह हो रहा है जैसे हम इस कार्य को कर जरूर रहे हैं लेकिन बहुत दुखी मन से कर रहे हैं। ये बहुत खुशी का विषय नहीं है कि गौशाला हम बना रहे हैं, हम संचालित कर रहे हैं, ये कष्ट का विषय है। परंतु एक विषय यह आया कि भाई हम जैविक खेती, मतलब ये गौशालाओं की उपयोगिता कम हो रही है। पहले हमारे क्या था, खेत गौशालाओं गाय से, चाहे वो बैल हो चाहे गऊ से गोबर का खाद हो, उसी से जुड़े हुए थे। आज हम लोग ट्रैक्टर की खेती कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम उन्नति की ओर जा रहे हैं। परंतु एक चीज देखो आप, पहले हम साइकिल चलाते थे, आज वो समय हम कहाँ खराब कर रहे हैं, जिम में जाके कर रहे हैं। तेल भी बच रहा है, हमारा देश विदेशों से तेल मंगाकर कर्जदार हो रहा है, नुकसान में है। और हम वो समय एक्सरसाइज भी हो रही थी हमारी। पहले कोई भी किसान बीमार नहीं होता था, बैल के साथ साथ पीछे वो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर सुबह 4 बजे जाके 8 बजे तक घर आ लेता, सब चुस्त दुरुस्त। गांव में बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। परंतु आज गांव में भी बीमारी इसी कारण से बस रही है क्योंकि हम लोग अपने जो हमारी भारतीय संस्कृति थी उससे हम विमुक्त होते जा रहे हैं। मैं तो सभी से यही निवेदन करूंगा कि हम लोग पुरानी परंपराओं में, जैसे अभी मोटा अनाज खाने की फिर परंपरा शुरू होगी, हमें लौट के आ रहे हैं। यदि हमें अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें उन चीजों को याद करना पड़ेगा। हम लोग पहले कैसे विश्व गुरु थे, दूध की नदियां हमारे बहती थी। आज हम लोग मोल का दूध, गाँव में भी मोल का दूध पीना पड़ रहा है, थैली वाला, जबकि सबको पता है उस थैली वाले दूध को सुरक्षित करने के लिए कितना केमिकल, कितना समय लिए कोई तैयार नहीं है। तो हम सब लोग, क्योंकि आप युवा हैं, आप देश की धरोहर हैं, आपके द्वारा ही जिधर को युवा शक्ति चलती है तो वो अपना नदियां भी मुड़ जाती हैं, है नहीं? तो एक कहावत है। मैं आप सबसे यही निवेदन और नमन करता हूं कि भाई हम सब लोगों को इस चीज पे आना पड़ेगा कि कम से कम हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अभी 200-300 लीटर आपने सबने पढ़ा होगा, अमिताभ बच्चन क्या दूध क्या आ रहा, 500 रुपए लीटर आ रहा जी। क्यों आ रहा? उसने उस गाय को, देसी गाय है, खान पीन उसका बढ़िया है, सब कुछ है, वो स्वस्थ, सारे लोग, बड़े लोग तो स्वस्थ हो रहे। हम जो किसान थे, जो गांव के लोग थे, पहले लौकी तोरी की बेल हमारी हर बटोरे पे चढ़ी रहती थी। अब हम सब्जी वाला गांव में हैं, हम भी सब्जी लेनी पड़ रही है, उसमें 7-7 8 स्प्रे हो। डॉक्टर ने लिखा लौकी खा लो, लेकिन लौकी भी हम जहर खा रहे। लेकिन जो अपनी लौकी होती थी गांव की, उसका स्वाद ही अलग होता था। तो मेरा आप सबसे यही है कि अपनी हमारी छोटी सी गांव की किचन गार्डन होनी चाहिए, हर घर में एक गाय होनी चाहिए, जैविक खेती का प्रचार प्रसार आप सबके माध्यम से होना चाहिए। अभी यहाँ पर सरकार ने इतना मेहनत कर रही है जैविक खेती के लिए, है ना, केचुए के पालन के लिए सरकार सहयोग कर रही है। और जो यहाँ से गौशाला से कोई गाय ले जाना चाहता है उसे 1500 रुपये प्रति गाय सरकार देने के लिए तैयार है। तो उसकी सेवा, कुछ लोग तो परिस्थितिवश छोड़ना पड़ रहा है, जो मजबूरी है, भाई परिवार में 2 लोग थे, बुजुर्ग दोनों चले गए या बाहर जाना पड़ गया रहना, उनकी तो चलो मजबूरी होगी गाय छोड़ना। लेकिन जो आज समृद्ध किसान है 100 बीघे का, वो भी गाय या बैल रखने को तैयार नहीं है। तो उसमें आप सब लोगों से मेरा तो यही निवेदन है कि आप लोग बढ़ के, आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य ये देश हित में, राष्ट्र हित में किया कि आपने ये कि हम गौ पालन के लिए, जैविक खेती के लिए, पशुपालन के लिए जो काम करने का मन में ठानी है, इसका मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपकी मनोकामनाएं पूरी हो